Hello student, welcome to Sriji Academy. I hope you all are fine. Previous lecture 1 में कल हमने चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन उसमें हमने क्या पढ़ा था कल, क्योंकि व्हाट इज सॉलिड, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमरफस सॉलिड, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, जो ट्रू सॉलिड होते हैं उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसकी डिफाइंड शेप होता है, ठीक है। फिर उसमें हमने उसके एग्जांपल देखे थे। फिर हमने एमरफस सॉलिड पढ़ा था। एमरफस सॉलिड मतलब जो सूडो सॉलिड होते हैं, ठीक है, उसका कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता है, उसके हमने एग्जांपल किए थे, ठीक है। आज हम हमारे लेक्चर 2 में आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक और सॉलिड पढ़ना है जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो व्हाट इज पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि सम सॉलिड अपीयर एमरफस, मतलब कुछ सॉलिड हमें दिखते एमरफस है लेकिन बट हैव अ माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो किसके जैसा होता है, माइक्रो क्रिस्टलाइन जैसा, ठीक है। तो वो सॉलिड को हम कौन से सॉलिड बोलते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। और उसमें कुछ मेटल भी आ सकती है। यूज ऑफ एमरफस, तो एमरफस सॉलिड का यूज कहाँ पे होता है, तो डेली लाइफ में हम उसका यूज करते हैं। किस जगह पे, क्योंकि ग्लास, रबर, प्लास्टिक वो सब एमरफस है और उसका हम सब क्या करते हैं, डेली में यूज करते हैं। एमरफस सिलिकॉन का यूज कहाँ पे होता है, फोटोवोल्टिक मटेरियल में। और वो फोटोवोल्टिक मटेरियल क्या करता है, कन्वर्टेड ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक और चीज, एमरफस सॉलिड है ना वो क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज के होते हैं। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या आ सकता है, मेटल भी आ सकती है, नॉन मेटल भी आ सकती है और कंपाउंड्स भी आ सकते हैं। तो मेटल्स में लाइक Fe, Cu, Ag मतलब आयरन, कॉपर, सिल्वर, वो सब मेटल क्रिस्टलाइन में आ सकती है। फिर नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, वो सब भी क्रिस्टलाइन है, ठीक है। और नेक्स्ट है कंपाउंड लाइक नेफ्थेलीन, NaCl, ZnS, वो सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल है, ठीक है। अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफाई हम कितने पार्ट में कर सकते हैं, 4 टाइप्स में। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब तो आप सबको पता ही होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब उसके अंदर के जो एटम है वो एटम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और उसके बीच में जो फोर्सेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग उसके क्लासिफाई कर सकते हैं वंडरवाल फोर्सेस, जिसके बारे में आपको पता है, हम 11th में हमने पढ़ा था। वंडरवाल फोर्सेस क्या होते हैं, तो कि वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आयनिक बॉन्ड, थर्ड है कोवेलेंट बॉन्ड एंड फोर्थ है मेटालिक बॉन्ड, ओके। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी, उसके फर्दर क्लासिफिकेशन है और वो क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग है, उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। अब हमारे जो गुजराती मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैंने इसका गुजराती कन्वर्जन लिखा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम क्या बोलते हैं गुजराती मीडियम वाले बच्चे, आणवीय सॉलिड, શું કહેવાય, आणवीय घन पदार्थ। आयनिक को हम क्या बोलते हैं, आयनिक घन। मेटालिक को धात्वीय घन एंड कोवेलेंट को सहसंयोजक घन, ओके। उसके क्लासिफिकेशन को मैंने ये टेबल फॉर्म में लिखा है और आप सबको भी ये टेबल फॉर्म में ही लिखना है पढ़ने के लिए, एग्जाम में नहीं, ठीक है। अगर आप ये टेबल फॉर्म में लर्न करेंगे तो आपको उसका सेंटेंस फॉर्मेशन इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टेबल में फर्स्ट टाइप क्या है, टाइप ऑफ सॉलिड, मतलब कौन सा सॉलिड है, मॉलिक्यूल है, आयनिक है, मेटालिक है या कोवेलेंट है। सेकंड क्या लिखना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम होते हैं, आयन होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो लिखना है। फिर फोर्सेस मतलब लंडन फोर्सेस है, डाइपोल फोर्सेस है,
फिर कोवेलेंट फोर्सेस है, आयोनिक फोर्सेस है। नेक्स्ट फिजिकल नेचर, देन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा या नहीं, देन उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड लास्ट में उसके एग्जाम्पल। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की 3 टाइप्स होते हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन। आप सब ये तीनों के बारे में फेमिलियर है, आपने 11th में इस सब के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन, ये तीनों में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। पहले हम जाएंगे नॉन पोलर में। तो नॉन पोलर में फोर्सेस कौन से होते हैं, लंडन फोर्सेस। वो फिजिकली क्या होता है, सॉफ्ट होता है, फिर उसमें इजीली हीट पास नहीं होती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। और उसके एग्जांपल है आर्गॉन, CCl4, H2, I2 एंड CO2। नॉन पोलर सॉलिड में क्या होता है, तो कि मोस्टली जो भी कंपाउंड की, जो भी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो H2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बॉन्ड। देन पोलर, पोलर मतलब एक प्लस है एक माइनस, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ कंपाउंड आर डिफरेंट, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड। तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, वो भी सॉफ्ट होता है, इंसुलेटर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है और उसके एग्जांपल में है HCl एंड SO2। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ फॉर्म होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, या तो फिर वो फ्लोरीन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे हाई है, तो उस पे कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आता है, ठीक है। तो वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। उसमें फोर्सेस कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिजिकल नेचर क्या आया उसका, हार्ड आया, ठीक है। वो भी क्या है, इंसुलेटर है, मेल्टिंग पॉइंट उसका भी लो है और उसका एग्जांपल है H2O। H2O मतलब H प्लस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और वो बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड मतलब कोई भी आयन एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, Na प्लस और Cl माइनस फॉर्म में। उसके बीच में जो फोर्सेस है वो कौन से फोर्सेस है, कोलम्बिक फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। वो क्या है, हार्ड है बट ब्रिटल भी होते हैं। अब उसकी इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी में एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो इंसुलेटर हो गया। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, नमक, आपको पता है कि NaCl में से हम सॉलिड फॉर्म में जब वो होता है तो हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन व्हेन वी डिसॉल्व NaCl इन वाटर तो क्या फॉर्म होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। तब हम उसमें से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। तो कंडक्टर्स कब बन जाएंगे, या तो फिर वो मॉल्टन स्टेट में होंगे या फिर एक्वियस फॉर्म में। उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उसके एग्जांपल है NaCl, MgO, ZnS एंड CaF2। नेक्स्ट मेटालिक। मेटालिक मतलब जो मेटल्स होती है। मेटल्स में क्या होता है, देखिए पॉजिटिव आयन इन द C ऑफ अ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डी यहाँ पे C बोला है, C मतलब जो मेटल है ना, वो मेटल का जो पूरा पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, C बोलते हैं। और उसमें डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइज मतलब कि जब भी हम उसमें उसे हीट करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइटेड होगा, मतलब वो वहां से रिलीज हो जाएगा और वो पूरे एरिया में, फॉर एग्जाम्पल ये मेटल है, यहाँ पे मैंने उसे हीट किया तो वो इलेक्ट्रॉन पूरे एरिया में क्या करेगा, मूवेबल होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर बन जाएंगे, ठीक है। फिर उसकी जो फिजिकल नेचर है वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। उसमें जो फोर्सेस है वो मेटालिक फोर्सेस हो गए और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फेयरली हाई हो जाएगा। उसके एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड Mg। नेक्स्ट कोवेलेंट और नेटवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग सॉलिड। उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम होते हैं, उसमें फोर्सेस क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। अब इसमें 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल नेचर होते हैं, आपको पता है कार्बन के 2 फॉर्म होते हैं, एक्चुअली में 3 फॉर्म आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम 2 के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है डायमंड और सेकंड ग्रेफाइट, ठीक है। तो जो डायमंड है वो डायमंड क्या है, हार्ड है
और ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है। डायमंड क्या है, तो कि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है। और ग्रेफाइट क्या है, तो कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। व्हाई? बिकॉज इन कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है। sp3 मतलब उस हाइड्रोजन के चार बॉन्ड क्या हो जाते हैं, चार जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में होता है। आपने 11th में पढ़ा होगा कि डायमंड का स्ट्रक्चर में उसके स्ट्रक्चर में लेयर होता है, तो वो वहां पे क्या होगा कि जो फर्स्ट लेयर है उसका इलेक्ट्रॉन मूव होके सेकंड में जाएगा, फिर वहां पे थर्ड पे, ऐसे वो इलेक्ट्रॉन मूवेबल है, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है, और डायमंड क्या है, हार्ड है, ठीक है। और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वेरी हाई है। आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और ये सब नोट्स आप बनाएंगे। आप ऐसा नहीं करना कि 2, 3, 4 लेक्चर हो जाए फिर उसका सब साथ में। अगर ऐसा करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। जब जैसे मैं यहाँ पे लेक्चर खत्म करती हूँ, आप उसका नोट्स बनाइए, फिर बुक में उसको पढ़ना, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।